हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ हेड क्लास 4th चैप्टर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे रिकॉल टाइम, देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 1। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। नाउ फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मीन पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। क्लियर हुआ? समझ आया आपको? फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स मतलब किसी भी चीज़ को ब्रेक करना पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या कहते हैं? पार्ट और फ्रेगमेंट। ठीक है, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके कोई पार्ट बोलेंगे या फ्रेगमेंट बोलेंगे, ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कलेक्शन की, सपोज ये एक आपकी बास्केट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स रखे हैं। देखिए, ये है बनाना, ये लेमन है सर्कल में, और ये है आपके एप्पल। ठीक है, ये एक बास्केट है। नाउ इफ समवन आस्क टू यू हाउ मैनी बनाना इन दिस बास्केट, इस बास्केट में कितने बनाना हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दे आर आस्किंग अबाउट बनाना, तो कितने बनाना है? 1 2। ठीक है, कितने बनाना है? 2। तो अप साइड क्या लिखते हैं? विच इज आस्क्ड, जो पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? बनाना, तो ऊपर लिखेंगे बनाना, और जो डाउन साइड क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 1 2 3 4 5 6 7। टोटल फ्रूट्स कितने हैं बास्केट में? 7। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 2/7। ठीक है, ये हमने किसके बारे में बात की? ये हमने बात की कलेक्शन के बारे में। नाउ अब जो अप साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और जो डाउन साइड होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ आपको? फ्रैक्शन में क्या होता है? जो अप साइड होता है ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो डाउन साइड होता है जिसको नीचे लिखते हैं दैट इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो जाता है आपका न्यूमरेटर। नाउ अब हम बात करेंगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की। सपोज इट्स अ पिज़्ज़ा। क्या है? ये पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़ा के पीसेस आपको पता होते हैं, कितने पीसेस होते हैं? समटाइम 4, समटाइम 6, समटाइम 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने पीसेस हैं? 8। होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में सब जो पार्ट होते हैं वो इक्वल पार्ट होते हैं। आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा बट इक्वल पार्ट होते हैं। ठीक है, ऑल पार्ट शुड बी इक्वल। तो क्या हो जाएगा? अब आपने ये पीस जो है खा लिया, यू हैव ईटन दिस पार्ट, दिस पीस यू हैव ईटन। तो नाउ अगर आपसे कोई पूछता है कि ईटन पिज्ज़ा, अब देखिए आपको 1 2 3 4 5 तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स के बारे में। अब ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया गया है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको कैसे निकालना होगा? दैट्स वाई वी यूज फ्रैक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन ईटन पार्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ईटन पार्ट आप देखेंगे 1 है, आपने 1 पीस लिया है तो आप लिखेंगे 1 न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट ऑफ ए पिज्ज़ा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने लिखा 8, तो आपका ईटन पिज्ज़ा कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/8। बेसिकली फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं? जब हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ का। जैसे अगर आपके पास में 7 पेन्स हैं और किसी ने आपसे 4 पेन ले लिए, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है कि कभी आपको कोई सपोज जो है आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपके पास में एप्पल है और उस एप्पल में आपने क्या किया कि किसी को एक पीस दे दिया। नाउ अब आप उसको कैसे बोलेंगे? आपने एप्पल का 1 पीस दिया। ठीक है, तो 1 पीस दिया मीन्स वो ब्रेक हुआ, एक एप्पल से ब्रेक हुआ। तो अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली तब यूज होते हैं जब हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाते हैं चीज़ों का, देन
एक कॉन्सेप्ट आया फ्रैक्शन और एक डेसिमल भी है, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन रिकॉल टाइम। नाउ लुक एट हियर रिकॉल टाइम में क्वेश्चन नंबर ए, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन में जो आपसे पूछा गया है यू विल गिव आंसर फॉर दैट। तो क्या करना है, शेडेड पार्ट पूछा गया है तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ये होता है न्यूमरेटर बाय डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या होता है, ऑलवेज विच इज आस्क्ड। तो आपसे क्या पूछा गया, शेडेड पार्ट, तो आप शेडेड पार्ट को काउंट करेंगे 1 2 3, कितने हो जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 3। अब क्या होता है डिनोमिनेटर में, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 3/6। ठीक है, नाउ अगर आप चाहें तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, बट यहाँ पर रिकॉल टाइम है तो हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को निकालना आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द फ्रैक्शन। नाउ लुक एट हियर, टू शेडेड पार्ट काउंट करेंगे, ऑरेंज कलर के जो फील्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 6, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टोटल पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 6/11। अब 3 इसमें देखते हैं शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 3, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9। क्लियर हुआ आपको? प्लीज कमेंट मी इफ यू आर गेटिंग इट हेल्पफुल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, शेडेड पार्ट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे न्यूमरेटर में 4, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 4/8। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी, इन द अबव फिगर राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट नॉट शेडेड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, नॉट शेडेड, आपको अपोजिट नहीं लिखना है। अगर जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो फिगर अपसाइड हैं उनमें जो फ्रैक्शन अभी आपने शेडेड पार्ट्स की निकाली थी, अब आपको नॉट शेडेड पार्ट्स की निकालनी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है शेडेड पार्ट की निकाल लिया है, अब नॉन शेडेड पार्ट की इसको अपोजिट कर देंगे। नहीं, नॉन शेडेड पार्ट को अपोजिट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखेंगे नॉन शेडेड पार्ट 1 2 3 3, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक चीज हेल्पफुल है, क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर में है दैट विल ऑलवेज बी सेम, वो सेम ही आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑलरेडी आपने लिखे हुए हैं। तो अगर आप शेडेड का निकालें, अनशेडेड का निकालें, जिसका भी निकालेंगे, डिनोमिनेटर में आप टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ लिखेंगे, इसलिए यू कैन हेल्प बाय डिनोमिनेटर ओनली, बट आपको न्यूमरेटर तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर नॉन शेडेड पार्ट्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 5/11। यहाँ पर शेडेड 6 थे, नॉन शेडेड 5 है, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर विल बी सेम। यहाँ पर नॉन शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे, एंड टोटल पार्ट्स 9, 6/9। यहाँ देखेंगे नॉट शेडेड पार्ट 1 2 3 4, ठीक है, और शेडेड पार्ट के टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 8, तो आ जाएगा 4/8। नाउ कलर टू शो द फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको शेड करना है। कैसे करेंगे, देखिए 5/6, 5/6 है, तो 6 मतलब टोटल पार्ट्स है। ठीक है, आप काउंट करेंगे, देखिए 6 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट 6 है। अब कह रहे हैं कि कलर टू शो द फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन को कैसे काउंट करेंगे, आप क्या करेंगे 5 जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको शेड कर देंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, तो 5/6 का फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/6 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 है
और अनशेडेड पार्ट कितना है 1। 5/12 तो क्या हो जाएगा 12 टोटल पार्ट से हम 5 को आपको कलर करना है 1 2 3 4 5, तो आपने 5 को कलर कर दिया तो ये हो जाएगा 5/12। यहाँ देखिए स्क्वायर में 3/8 टोटल पार्ट कितने हैं 8, 3 को कलर करना है तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट को कलर कर दिया तो आपका ये हो जाएगा 3/8। अब देखिए 7/8 टोटल कितना था 8 और कलर करना है 7 को 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 7/8। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है 1/2 ऑफ 6, क्या करना है 1/2 ऑफ 6। ये देखिए 1/2 ऑफ 6 का मतलब क्या हो जाएगा 6 का आपको हाफ करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 ऑफ 6, तो 6/2 तो आ जाएगा आपका 3, आंसर क्या आएगा आपका 3। 1/3 ऑफ 18, ऑफ का मतलब क्या होता है कि 1/3 मल्टीप्लाइड 18। अब 18 को आप कट कर सकते हैं 3 6 जा 18, तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है 1/4 ऑफ 20 मतलब 1/4 ऑफ 20। अब 4 से 4 5 जा 20, तो क्या आ जाएगा 5। 1/5 और 25 m, तो 1/5 मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर अगर डायमेंशन दी है जैसे आप 1/4 ऑफ ₹20, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 रुपीज़। यहाँ 1/5 और 25 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर। क्लियर हुआ, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं। फिल इन द करेक्ट सिंबल। करेक्ट सिंबल में आपको क्या करना है, आपको करेक्ट सिंबल लगाना है विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर। ठीक है तो आप क्या करेंगे क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर देंगे, हु इज बिगर। ठीक है देखते हैं हम 3/5 1/5। देखिए जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, व्हेन यू हैव सेम डिनोमिनेटर, तब आपका जो न्यूमरेटर बड़ा है दैट फ्रैक्शन विल बी बिग। तो देखेंगे यहाँ पर 3/5 1/5 न्यूमरेटर किसका बड़ा है 3, तो 3/5 विल बी बिग। 2 में देखेंगे 6/10 4/10 विच इज ग्रेटर 6 और 4, 6 इज ग्रेटर, तो आपका ये हो जाएगा दिस साइड। ठीक है 6/10। 9/11 1/11 विच वन इज ग्रेटर 9, तो ये आपका किधर हो जाएगा 9/11 विल बी ग्रेटर। 1/7 7/7, ठीक है तो 7 इज ग्रेटर, तो किधर हो जाएगा माउथ ओपन होगा 7/7 की तरफ। तो यहाँ पर आपका रिकॉल टाइम एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड स्कूल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।